नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमारा ये चैनल ना सिर्फ भगवान की कथा सत्संग से संबंधित है, बल्कि इस पर मैं आपको इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरीज़ भी सुनाती हूँ। दोस्तों, आज के इस स्ट्रेस भरे जीवन में हमें कोई भी शिक्षा देने वाला कई बार नहीं मिल पाता, लेकिन ये जो कहानियाँ हैं जो हमारी ही नानी दादी हमारे गुरुओं के द्वारा हमें सुनाई जाती हैं, इनसे हमें प्रेरणा मिलती हैं। और जब हम जीवन में निराश हो जाते हैं तब यही कहानियाँ हमारा मनोबल बढ़ाती हैं। हमारी आज की कहानी है कि भगवान पर आस्था रखने वाले का कभी भी बुरा नहीं होता, कभी भी अनिष्ट नहीं होता। एक बार की बात है, भानु प्रताप सिंह एक बहुत ही अच्छे राजा थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। इसलिए वे थोड़ा सा दुखी रहते थे कि कल को उनके राज्य का भार कौन संभालेगा। जब उन्होंने अपने राज्य के पंडितों से, तांत्रिकों से विचार विमर्श किया तो उन्होंने कहा कि अगर हम किसी एक बच्चे की बलि दे देते हैं तो राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा इस बात को मानना तो नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि इसमें उसकी प्रजा का भी सवाल पैदा होता था कि कल को प्रजा को कौन संभालेगा। निसंतान होने से तो अच्छा है कि संतान की प्राप्ति की जाए। इसलिए वह सबके समझाने पर आखिर बच्चे की बलि देने के लिए मान गया, जबकि उसका अंदर का मन उसे कचोट रहा था, मना कर रहा था। वह भी बड़े दुखी मन से था, लेकिन फिर भी उसने जब राज्य में इस बात की घोषणा की कि जो भी अपने परिवार के बच्चे को बलि के लिए देगा तो उस परिवार को बहुत सारा धन राशि दिया जाएगा। उसी के राज्य में एक परिवार रहता था जिनके 7 बच्चे थे। उनमें से सबसे छोटा बच्चा 6 साल का था। वह कोई काम नहीं करता था, परिवार में बहुत गरीबी थी, लेकिन वो बच्चा कोई काम नहीं करता था और हर समय नगर से बाहर गुरुओं के आश्रम में कथा सत्संग सुनने जाया करता था, मंदिर जाया करता था। उसे भगवान पर बहुत आस्था थी। परिवार के बाकी सभी लोग मेहनत करते थे, लेकिन परिवार का गुजारा बहुत मुश्किल से चल पाता था। जब उस बच्चे के पिता ने ये घोषणा सुनी तो उसे लगा कि ये सबसे छोटा बच्चा तो निकम्मा है, वह कोई काम नहीं करता, क्यों ना इसे राजा को दे दिया जाए और इसके बदले में मुझे बहुत धन मिलेगा। मेरे तो पहले ही 6 बच्चे हैं, इसको देने के बाद मेरे 6 बच्चे मेरे पास फिर भी रहेंगे। इसलिए इसको देने से जो धन मिलेगा उससे हमारे परिवार का गुजारा बहुत अच्छी तरह से चल जाएगा। ऐसा सोचकर उस बच्चे के पिता ने बच्चे को राजा के पास सौंप दिया। राजा उस बच्चे को देखकर मन में बहुत दुखी हुआ, लेकिन अपनी मजबूरी को देखते हुए वह उस बच्चे की बलि देने के लिए मान गया और बच्चे के पिता को बहुत सारा धन दिया। वह बच्चा, जिसका नाम रामू था, रामू ने जब अपने पिता को धन लेकर जाते हुए देखा तो वह थोड़ा उदास हो गया। राजा उसे लेकर तांत्रिकों के पास गया। अब सभी ने उससे पूछा कि मरने से पहले उसकी आखिरी इच्छा क्या है। तब उस बच्चे ने रेत मंगवाई। राजा जी सोचकर हैरान था कि इतना छोटा सा बच्चा रेत क्यों मंगवा रहा है, लेकिन फिर भी उसने जब रेत मंगवाई तो बच्चे ने उस रेत की 4 ढेरियाँ बनाई। उसके बाद उसने पहली 3 ढेरियों को तोड़ दिया और चौथी ढेरी के सामने उसने नमस्कार किया और फिर तांत्रिकों के पास आकर उसने कहा कि अब मैं बलि के लिए तैयार हूँ। जब राजा और तांत्रिकों ने उसके इस क्रिया को देखा तो वे थोड़ा डर गए कि पता नहीं ये क्या कर रहा था। तब उन्होंने उससे पूछा कि पहले तुम ये बताओ कि तुमने ये रेत की ढेरियाँ बनाई और फिर इनको तोड़ दिया, इसका क्या कारण है। तब उस बच्चे ने कहा कि ये ढेरियाँ मैंने
बनाई पहली ढेरी मेरी माता पिता की थी। माता पिता का फ़र्ज़ होता है कि अपने बच्चों को सुरक्षा प्रदान करना, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे ही बलि के लिए यहाँ पर भेज दिया, इसलिए मैंने वो ढेरी तोड़ दी। फिर उसने आगे कहा कि दूसरी ढेरी थी हमारे सगे संबंधियों की। उनका फ़र्ज़ था कि वे मेरे माता पिता को समझाते कि औलाद तो औलाद ही होती है, वो जैसी भी हो। मैं तो अभी बहुत छोटा था, लेकिन उन्होंने मुझे बलि के लिए भेज दिया और किसी भी सगे संबंधी ने, मेरी बुआ ने उसे मेरे माता पिता को नहीं समझाया, इसलिए मैंने दूसरी ढेरी भी तोड़ दी। तीसरी ढेरी होती है राज्य के राजा की, जिसका फ़र्ज़ होता है धर्म का पालन करना और अपनी प्रजा की रक्षा करना, लेकिन यहाँ पर राजा ही मेरी बलि ले रहा है, तो मैंने वो ढेरी भी तोड़ दी। अब जो चौथी ढेरी है ये मेरे भगवान की है, जिन पर मैं बहुत विश्वास रखता हूँ, और मैंने इनको हाथ जोड़कर नमस्कार करके इनसे प्रार्थना की है कि प्रभु अब मैं आपके सहारे हूँ, आपको जो ठीक लगता है वह करें, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। ये सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया कि इतने छोटे से बच्चे को, जो कि सिर्फ 6 साल का है, इतना ज्ञान है। अब राजा का इससे मन बदल गया। वो तो पहले ही बच्चे की बलि देने के पक्ष में नहीं था और मजबूरी में ऐसा कर रहा था। जब बच्चे ने इतना बातें बताई तो राजा का मन बदल गया और उसने कहा कि इसकी बलि देने के बाद भी कल को मेरे को पुत्र की प्राप्ति होती है या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता, और फिर वह पुत्र भी इतना बुद्धिमान निकलेगा या नहीं ये भी नहीं जानता, तो क्यों ना मैं इसे ही अपना पुत्र बना लूं। राजा ने ये सोचकर उसके बलि देने का विचार त्याग दिया और उसका बच्चे को ही अपना पुत्र बनाकर राज्य में उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम भगवान पर आस्था रखते हैं, हमारा अटूट विश्वास है, तो हमारा अनिष्ट कभी भी नहीं हो सकता। अंत में